संदेश देखिए कितना सुंदर संदेश दे रही है मां जानकी। करुणा निधि बात यथार्थ सभी सिखलाते जो नाथ सुजान हमें, आप मुझे जो बता रहे हो ना यथार्थ सच्चाई, लेकिन प्रभु धन धाम धरा किस काम का ये, पति के बिना निंद निदान हमें, पति के बिना ये धन दौलत ये सब व्यर्थ है मां। पति है ना, स्त्री का जीवन पति से होता है। मैया जी एक स्त्री का जीवन किससे है? धन से है क्या? धन से नहीं हो सकता। एक स्त्री का जीवन उसकी सुहाग से होता है, उसके पति से होता है। आपके सानिध्य में रहूंगी ना, आपके साथ रहूंगी, वो कांटे हैं ना वन के, वो भी मुझे फूल के समान लगेंगे। ये जीवन मैया जी देखिए मां जानकी हमें करके दिखा रही है। ये हमारा ग्रस्त जीवन होता है ना, इसमें बहुत सारी झंझटें आते हैं, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन इस ग्रस्त जीवन को सबको ही जीना पड़ता है। सुख दुख ये जीवन की गाड़ी के पहिए हैं और ये हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तो उनमें हमें दुखी नहीं बैठना। कोई नहीं, आज दुख आया है, दुख के बाद मेरी मां सुख भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। आदिते से रघुकुल भूषण राम, मां के चरणों में है, मैं आपके साथ वन में चलूंगी। राघवेंद्र प्रभु बार बार समझाते हैं मां जानकी को, जानकी आप फूलों में पली हो, राजकुमारी हो, राजा की बेटी हो, जनक ने आपको एक पुष्प के समान रखा है आपको, और आप वन में कैसे जाओगी? लेकिन मां जानकी ने कितना प्यारा उत्तर दिया है, राघव पत्नी का जीवन पति के साथ में होता है। नाथ मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मैं महल अटारी से प्रेम नहीं करती प्रभु, मैं तो आपके चरणों में प्रेम करती हूँ। ये सनातन की नारी है, देखिए ये सनातन की नारियां हैं, ये सनातन धर्म की माताएं हैं। कितना प्यारा संदेश मां जानकी हम सभी माताओं को देती हैं। जीवन में दुख सुख आए, माताओं हमारी पहचान कब होती है? स्त्री की, नारी की पहचान दुख के समय में होती है। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, जब पता चलता है कि पत्नी कितना प्रेम करती थी। आज प्रभु राघव मां कौशल्या को प्रणाम किया है, जानकी जी भी साथ में जाने को तैयार हैं। अब जैसे ही देखिए लक्ष्मण को पता चला, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक वदन उठि धाये, मोकहु कहा कैव रघुनाथ, रकई भवन की लगई साता। देखिए लक्ष्मण का भाव, लक्ष्मण को पता चला मेरे भाई राम को पिता ने वनवास दिया है,
दौड़े दौड़े लखन आए, चरण पकड़ते हैं। लक्ष्मण भाई आप वन में जा रहे हो, पिता ने वनवास दिया है, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना यहां नहीं रह सकता। रखी भवन के लिए साता, मुझे साथ लेकर चलो, मुझे साथ लेकर चलो। राम कहते हैं, राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं, भाई लक्ष्मण सुन, बश प्रेम के काधर क्यों बनते, पिता माता की सेवा करो भाई, नृप वृद्ध दुखिया बंधु नहीं, प्रजामंडल की करे कौन सहाय। देखिए राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, लक्ष्मण मैं वन जा रहा हूं ना, वृद्ध है पिता, पिता की देखभाल कौन करेगा, आप यहीं रहो ना, आप यहीं रहो, आप वन में क्या करोगे, आप पिता की सेवा करना, आप पिता की सेवा करना। और दृढ़ प्रेम की कादर तन मिटे, तुम में पिता मादर तन मिटे। लोग ऐसे माने कहते हैं ना, लक्ष्मण इतना प्रेम था, और फिर प्रेम था तो राम के साथ क्यों ना गए, इसलिए लोग प्रेम में प्रेमी को बुरा न कहें, इसलिए लक्ष्मण कहते हैं, भैया तुम मेरे पिता और जानकी माँ मेरी माँ है। नपनीत सुनाई ना तू से, जिसको गति संपत्ति की रति प्यारी, कहते हैं भैया राम, नृपनीत सुनाई नाथ उसे, जिसको गति संपत्ति की रति प्यारी। नीति तो उसको सुनाई है जिसको धन धान्य वैभव चाहिए, मुझे तो केवल भाई तेरा प्रेम चाहिए, तेरे चरणों में प्रीति चाहिए। ये लखन के वचन है मां, आज आप ही मेरी माता पिता सर्वस्व आप हो। प्रभु प्रेमियों, अगर प्रेम करना है ना, प्रभु की भक्ति करनी है ना, तो हमें लखन की तरह करनी चाहिए। कैसे? लखन की तरह। लखन क्या कहते हैं? दृढ़ प्रेम की कादरता न मिटे तुम में, पिता माता सी प्रीत हमारी। हम कहते तो हैं मैया, हम कहते हैं ना पूजा करते समय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वंदो च सखा त्वमेव। कहते हैं लेकिन हमारे घर राम आएंगे, लेकिन मैंने कहा है ना, प्रीति हो प्रेम हो तो लक्ष्मण के जैसा हो। प्रेम जरूर होना चाहिए। प्रभु की पूजा मत करो, प्रभु से प्रेम करो। क्या? प्रभु से प्रेम करो, और जब आप प्रेम करोगे ना तो पूजा अपने आप होने लग जाएगी। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं ना मां,
उसका बार बार चिंतन हमारे मन में होता रहता है या नहीं होता है ना। कहीं उसकी शकल के जैसा हमें कोई दिख जाए ना तो हमारे मन में आएगा अरे देख वो ऐसा है ना, तो प्रभु से करना है ना, प्रेम करो। और जब आप प्रेम करोगे ना तो भक्ति अपने आप होने लग जाएगी, भक्ति अपनी आप होने लग जाएगी। लखन की जैसी भक्ति होनी चाहिए, लखन के जैसा प्रेम होना चाहिए। आज राम के साथ लखन भी तैयार हो गए मां वन में जाने के लिए, राजसी वस्त्र त्यागे, राजसी वस्त्र त्यागते हैं प्रभु राघव, मां जानकी और साध्वी और साधु के भेष में प्रभु राम वस्त्र पहनते हैं और वन में जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। संग में जानकी माई, राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। वन को चले रघुराई, और संग में जाने
अवध में ही रहो। कितना प्यारा संदेश लखन देते हैं हम सबको। देखिए क्या कहा, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तयहि दिवस जय भानु वन जाई, अवध तुम्हारे काज चुनाई। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, मेरी माँ अवध तो हमारा हृदय है, जिस हृदय में राम निवास करते हैं ना, जिस हृदय के अंदर राम वास करते हैं, वही हृदय अवध है, वही अयोध्या है। राम आप वन में जाओगे ना, मेरे लिए वो वन ही अयोध्या है। जो पेशी राम वन जाई, अवध तुम्हारे कछु नाई। मेरा काम नहीं है इस अवध में, अगर मेरे राम वन में जाते हैं, आज मेरे राम वन में जाएं। लखन सिया सुमंत जी के साथ में वन में जाते हैं। सुमंत राम के साथ वन के लिए गमन कर रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, आज ऐसा लग रहा है अवध के अंदर जैसे अवध शमशान घाट हो गया हो। स्त्री पुरुष बालक कन्याएं सब रुदन कर रहे हैं। राम आज हमें छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, जैसे हमारे प्राण निकलते हैं ना, उस समय जैसा कष्ट होता है, ऐसा कष्ट आज अयोध्या वासियों। हृदय में राम नहीं, वो हृदय नहीं, वो शमशान है। मेरी माँ, राम मूर्त में भी जब नजर आएगा, जब राम अंदर बैठा है, जब राम तुम्हारी इस घट में है। रमैया राम न जाना, क्या रमैया राम न जाना, न जाना रमैया राम न जाना, खुदा खुद ने न पहचाना, न जाना जानने वाला खुदा खुद में ही रहता है। खुदा खुद में ही रहता है। खुदा उर्दू का शब्द है, लेकिन संकेत भगवान के लिए। भगवान को ही उर्दू में खुदा का है, भगवान ईश्वर। अगर अपनी अंतर हृदय में बसे राम को नहीं नजर देखा ना आपने, तो मेरी माँ आपको मूर्त के अंदर भी भगवान नजर आने वाला नहीं है। राम तो घट घट वासी है ना। राम जहां बसता है वही शरीर अयोध्या के जैसे पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। आज सारे अवधवासी राम जी के साथ जाते हैं, राम जी के साथ जा रहे हैं। लक्ष्मण जननी सुमित्रा की जय, क्या कह रही है गोस्वामी जी? लक्ष्मण जननी सुमित्रा की जय, अनुपम सती उर्मिला की जय। जय जय उर्मिला तुम्हारी गाथा, कहीं न सकई को अनुपम पाता। देखिए कितना बड़ा त्याग कौन कर रही है माँ? उर्मिला जी। उर्मिला कौन? बालक को राम के चरणों में समर्पित कर दिया हो। माँ, कोई माँ अपने बच्चे को सौत के बच्चे की सेवा में भेजेगी? आप बताइए, नहीं भेज सकती थी ना?
लेकिन मां धन्य है ये सुमित्रा। देखिए रामायण में पल पल पर त्याग दिखाया है, कितना बड़ा त्याग मां सुमित्रा कर रही है। और उसने किया है लक्ष्मण, पता है लक्ष्मण जा रहे हैं, एक भी आंसू उर्मिला ने अपनी आंखों में नहीं लाई। क्यों? क्योंकि उर्मिला जानती है शायद अगर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो लक्ष्मण को लगेगा कि उर्मिला को कष्ट हो रहा है, मैं वन में जा रहा हूं। और निद्रा होती है ना, उस निद्रा को लिया है। जिस दिन से राम वन में गए उस दिन से उर्मिला जी ने ज्यादातर सोई हैं। रामचरितमानस के हर पात्र ने त्याग किया है। प्रभु प्रेमी और धन्य है ये पत्नी, धन्य है ये। आज दशरथ जी रुदन करते रह गए। राम लखन सुमंत जी के साथ अयोध्या वासी वन में जाते हैं साथ में। ये विधि करहूं उपाय कदम्बा, फिर हत होई प्राण अवलंबा। आगे प्रभु जाते हैं और प्रभु पहुंचे तमसा नारे। घास फूसों की कुटिया, घास बिछा करके घासों का तकिया बनाया है। महलों में रहने वाले आज घास के बिस्तरों पर सो रहे हैं राम। देखिए रात्रि में प्रभु ने क्या किया, भगवान ने विचार किया वनवास तो मुझे हुआ है ना, वनवास मुझे हुआ है, लेकिन इन अयोध्या वासियों को क्यों कष्ट दूं। आज रात्रि में अवध वासियों को भगवान बालक व्रति विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा के किनारे अयोध्या वासियों को प्रभु छोड़कर चले गए रात्रि में। सिया राम जय जय राम, हो सीता सचिव सहित दो भाई,
पहुंचे और वहां किससे भेंट होती है मां? किससे? निषाद राज से। देखिए, जब प्रभु निषाद राज से मिले हैं ना, निषाद राज को अपने हृदय से लगाया है प्रभु ने। लोग हमारी सनातन संस्कृति पर उंगलियां उठाते हैं क्या? कि हिंदुओं में जातिवाद है। क्या आता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सृष्टि पर जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। भगवान ने किसी को पूर्ण सुख देकर के नहीं भेजा। सबके जीवन में दुख अवश्य होता है। किसी के पास धन बहुत है, किसी के पास धन बहुत है लेकिन संतान नहीं है, दुखी है। संतान है लेकिन धन नहीं है। तो देखिए, जीवन में दुख सबके आता है। तो कैसे आता है? ओ न गाओ सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। हम आप सब अपने कर्मों का क्या ही भुगत रहे हैं। को सुख और दुख देने का माध्यम नहीं बन सकता। हमारी कर्म ही हमें सुख और दुख दिलाते हैं। कहा है ना, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। हम कर्म करेंगे और ये विधाता के हाथ में होते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा मालिक हमें फल प्रदान करेगा। निषाद समझाती है निषाद को, भैया कर्म से मिलना हुआ, कर्म ही बिछुड़ा, कर्म मिलावे राम से और कर्म ही बिछुड़ा। ये कर्म है ना हमारे, यही तो हमें प्रभु से मिला देंगे प्यारे। और कर्म बिगड़ गए ना तो यही प्रभु से दूर कर देंगे। देखिए कितना प्यारा संदेश जनमानस के लिए दिया है गोस्वामी जी ने। जोग वियोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। मैया जी, ये तो केवल हमारे मन का भ्रम है। पति विपत कर्म और कालो, जिसको धन मिल रहा है ना, हम लोग देखते हैं कई व्यक्ति जो होते हैं ना बहुत बड़े पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, दान 1 रुपए का नहीं करते लेकिन उसे भगवान ऊपर चढ़ाता ही जाता है, चढ़ाता ही जाता है, बहुत सारा धन दे देता है। और हम सोचते हैं भगवान देख, मैं तो रोज 4 टाइम पूजा करती हूँ, भगवान मुझे सुख नहीं दे रहा, भगवान मुझे धन नहीं दे रहा। और वो व्यक्ति जो रोज जो भगवान को गालियां देता है और भगवान उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आता है ना माँ भाव, मैया आता है ना। हम तो रोज शिव जी को 4 जल लोटा चढ़ा के आ रही हैं और 1-4 गाली लगा रही है, उसके तो घर में भगवान ने धन धान आप दे दिया। आता है ना भाव। तो इस शंका का समाधान गोस्वामी जी कर रहे हैं। जन्म मरण जय लग जग आलू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, ये सब हमें हमारी कर्मों से ही मिलता है माँ। आज मैं सुख भोग रहा हूं ना, ये मैंने उस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। जब आज मुझे इस व्यासपीठ पर बैठकर बोलने का अवसर उस प्रभु ने दिया है माँ, ये सच्चाई है। एक से एक विद्वान पड़े हैं सृष्टि पर। जीवन में अगर दूसरे के सुख को देखकर सुखी होंगे तो आपके जीवन में भी सुख आएगा। मैया जी, आज का व्यक्ति है ना, आज का जो मानव है वो आज अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे व्यक्ति के सुख से दुखी है मैया? ऐसा है या नहीं? सपना देखते हैं ना, अनेक प्रकार के सपने देखते हैं मैया जी। उसी प्रकार ये जो संसार दिख रहा है ना, एक सपना है।
क्या ये एक सपना, इसे छोड़कर आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंजीर। हर व्यक्ति है, ये मैंने कर दिया, आप बताइए जिनका कोई नहीं, क्या वो रोटी नहीं खा रहे? कई बार हम सोचते हैं अरे मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बिना घर कैसे चलेगा। याद रखना मेरी माँ भैया लोग, सिर्फ स्त्री कहां तक है पता है? पत्नी सिर्फ दरवाजे तक है, शमशान में भी नहीं जाती है। जाती है क्या? नहीं जाती ना, दरवाजे पे ही रो पीट के रह जाएगी 4 दिन। और आज तो 4 दिन भी नहीं, मैंने देखा है कईयों के यहाँ। बुरा मत मानना, घर में लाश पड़ी और हम नाश्ता कर रहे हैं। दुकान खोलनी है इसलिए 13वीं बेचारी 13 दिन की हुआ करती थी, उसे भी विदा कर दिया, 3 दिन की कर दी, 2 दिन की कर दी। पंडित जी का क्या जा रहा है? पंडित जी के पास गए, पंडित जी को 500 रुपए दिए, पंडित जी ने दूसरे दिन निकाल के दे दिया आपको। दुखी क्यों ना होंगे हम? जो रीति रिवाज सनातन के ऋषियों ने बनाई थी ना, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण था, इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। लेकिन हमने विज्ञान और वेद विज्ञान सब कोई फैल कर दिया, अपने मत के अनुसार चलने लगे। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम।
और विद्या, धन और चरित्र के धनी मेरे शिष्य पंडित देवेश कृष्ण सच्चिदानंद जी, आज इस पावन मंगल परिसर में हमारे बीच पूरे देश के अंदर मातृशक्ति के लिए अपना कार्य कर रही और दुर्गा वाहिनी जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विशेष प्रकल्प विश्व हिंदू परिषद के विशेष प्रकल्प दुर्गा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अभी चंद दिनों पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरी बहन इंदु राव जी को पूरे हरियाणा में शिक्षा जगत के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अच्छी संस्कारित शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको पुरस्कृत किया है। आज हमारे बीच व्यास जी की धर्म माता भी हैं। व्यास पीठ से हम पूरे हेली मंडी की ओर से, टोडापुर और जटौली के आसपास क्षेत्र की ओर से और विशेष तौर पर भारत तिब्बत संवाद मंच महिला मंडल की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। उनके साथ आप सब और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि व्यास पीठ का आशीर्वाद दें, आशीर्वाद लें। और आरती अग्रवाल, धर्म पत्नी धर्मपाल अग्रवाल जी और बहनों, और भारत तिब्बत मंच और मानव निर्माण अभियान का जो विशेष मंडल है महिला मंडल, उसके अंदर हमारी राज बहन जी, निर्मला बहन जी, विमला बहन जी और जो हमारे विद्यार्थियों को संचालन करते हैं संतोष सैनी जी, और ये हमारी बहन बैठी है सामने, मैं याद नहीं नाम, आप भी आ जाओ बहन जी हमारे जी। और उनके सम्मान में व्यासपीठ के सामने आप सब लोग सम्मान में जोरदार बोलेंगे, भारत माता की, माता की, भारत माता की। और जो राम मंदिर है उसमें विशेष भूमिका है। जिम्मेवार पर्सन है, हम इतना लंबा नहीं जाना चाहते। बहन जी का ये कहना था कि मैं सिर्फ व्यासपीठ का आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मुझे गर्व है कि जिसको मैं पुत्र के समान देवेश को मानती हूँ, आज सुंदर राम कथा कर रहे हैं। व्यासपीठ से मैं व्यासपीठ का आशीर्वाद लूंगी, मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन व्यास जी का ये निवेदन है कि माता जी मेरी इस मातृशक्ति के बीच में जरूर बोलेंगी कि जो ये माताएं बैठी हुई हैं मेरा लालन पालन बड़े खुश हो करके करती है, जो हेली मंडी और टोडापुर की माता बहनें हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मेरी बहन इंदु राव जी व्यास और ये शाल जो है सुभाष गारमेंट्स की ओर से व्यास जी हमारे मुख्य अतिथि का बढ़िया सा बहन जी साड़ी पहले रहिए, सारा उसके बाद हो। ऐसे बोलिए ना दिल, अभी नहीं ना दिल। थोड़ा सा व्यासपीठ भी खाली करने का मेरी माता बहने बहन जी के संगठन में माला
न पहनी जाए, लेकिन मेरे मन बनता है। अब व्यास जी का यह आदेश है कि अपने कम शब्दों में माता जी मातृ शक्ति का संबोधन करें। ये याद रखना, बहन जी के बोल रहे हो, प्रोफेसर भी हैं और राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ा आंदोलन के हिस्सेदार भी रही हैं। आदरणीय संत शिरोमणि के चरणों में सादर नमन। सभी बंधुगण, भगिनी और सर्वप्रथम व्यासपीठ को मेरा सादर चरण स्पर्श। ये परम सौभाग्य की बात है, या ये कहूँ कि पहले जन्म के किसी पुण्य का भागी है कि जब इतना अच्छा राम कथा का मंचकर बोलने का समय मिलता है। ये तो संतों का समागम है, संतों का कुंभ है, हमें तो इसमें सिर्फ श्रवण का लाभ लेना चाहिए, परंतु आदेश भी मंच का है तो हम कर भी क्या सकते। राम कथा जिस तरह महाभारत में वो सब कुछ है जो पूरे विश्व में है, ठीक उसी तरह रामायण में वो सब कुछ है जो हमारे परिवार में है। हम भगवान श्री राम, वो तो अवतारी पुरुष थे, हम उनका तो कभी बराबरी कर ही नहीं सकते, परंतु जो सांसारिक पुरुष थे, जो गृहस्थी थे, माता कौशल्या, उन जैसा त्याग, माता सुमित्रा उन जैसा संतोष, माता कैकेयी उन जैसी तकनीकी विधा कि वो युद्ध में भी अपने पति के साथ जाती थी, भ्रमण करने के लिए नहीं, वो रथ युद्ध विद्या को जानती थी। माता सीता जैसा, सीधे शब्दों में कहूं कि डिसीजन, उन जैसा डिसीजन लेने वाली महिला, वन जाना है तो जाना है, मुझे उस पुण्य के कार्य में भागी होना है, पुनः वन जाना है, शक्तिशाली बनाकर संस्कार, बिना साधनों के संस्कार देने का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। हमें उस रामायण से केवल रस अनुभूति नहीं, जो सुनने में अच्छा लगे सिर्फ उतना ही हमारा विषय ना रहे, हम ये भी जाने कि हमने उसमें से क्या सीखा है। अगर राम जैसा पुत्र चाहिए तो मुझे कौशल्या जैसी माता बनना होगा, अगर मुझे राम जैसा एकनिष्ठ पति चाहिए तो मुझे भी सीता जैसा बनना होगा। त्याग जिसमें सर्वोपरि हो, अपने लिए जिसमें कोई स्थान ना हो, और पुत्र भी तैयार किए तो देश के लिए, देश को पुत्र समर्पित कर कर स्वयं भूमि में समा गई। इसीलिए स्त्री को संसार की श्रेष्ठ त्यागमयी मूर्ति कहा गया है। हम यहाँ से त्याग की भावना को ले जाएं। सुख किसमें है? धन में है, पुत्र में है, बहुत से लोग हैं। हमारे पास संत इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, बिना संतान के भी सुखी है। हमारे पास फकीर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, बिना धन के, वरना यद्यपि मेरे संतान है, धन इतना है घर में जिससे मैं भी भूखा ना सोऊं और मेरे घर का मेहमान भी भूखा ना जाए, मेरे घर के लाल गोपाल का पालन ठीक हो जाए, इतने ही धन से संतुष्टि हो जाए तो सुख ही सुख है। ज़्यादा अधिक शब्दों का प्रयोग ना करके मैं एक आपसे आग्रह करूंगी, विनती करूंगी, जितने भी बंधु आए हैं दोनों पैरों पर टकाटक आए हैं, जितनी भी भगनियां आ रही हैं वो तो मेरा एक आग्रह है, ऐसी राम कथा के साथ एक योग कथा का प्रवाह जरूर चलाइए। आप जानते हैं पूजा करते थे, जो पुत्री सूर्य पुत्री संध्या थी वो इतना अच्छा यज्ञ करती थी, उन संध्या के नाम से हमारे दोनों समय की संध्या का, यानी जो हम आरती करते हैं उसका नाम पड़ा। उन संध्या ने विशेष उदाहरण रखा और उसी के अनुसार हम जो पूजा करते थे वो वज्रासन में होता था। उन्होंने हमारा वज्रासन लिया नमाज पढ़ने के लिए। आज 67% घुटने हिंदुओं के बदलते हैं वज्रासन छोड़ने के लिए। आप भी पुनः योग पे आइए। थोड़ी सी व्यथा हुई मुझे इस तरह चलते हुए देखकर, जबकि आयु ज्यादा नहीं है। इस भक्ति, भगवान कृष्ण भी योग श्रेष्ठ थे, भगवान शिव भी योगी हैं। आप भी इस भक्तिमय संगीत के साथ योग अपनाइए और जो ये राम कथा है इसका अंश अंश बूंद बूंद जीवन में उतारे, ताकि मेरा घर भी राम राज्य जैसा सुखी। एक छोटा बन रहा है, इस बनते हुए मंदिर को आप 5 साल बाद नहीं देख पाएंगे। जिस तरह आप खाटू श्याम जी वृंदावन जाते हैं, उन गलियों में जहां मेरे रघुवर के पैर रखे थे, बनते हुए राम मंदिर को जरूर जाइए। महाराज जी के
से आग्रह कीजिए कि आपको अयोध्या दर्शन करवा के लाए। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम